जी सईद, हम यही आपको बता रहे हैं कि कीव के शहर में अब से कुछ देर पहले यहां पर एक धमाका सुनाई दिया है, लेकिन वो कीव शहर प्रॉपर पर नहीं होता है, जो दूर के इलाके हैं जहां से रूस की सेना आगे बढ़ना चाहती है। तो निशाने पर तो कीव ही है, यहीं पर है। यहां पर एयर रेड सायरन बहुत तेजी से बजना शुरू हो जाते हैं। यहां पर आप सैनिकों का जमावड़ा भी देख रहे हैं, हमारे पीछे सैनिक यहां पर मौजूद हैं और इस पूरे इलाके की घेराबंदी भी की जा रही है, क्योंकि इन सारे इलाकों में, ये सरकारी इमारतों वाले इलाके हैं, इन सारे इलाकों में बहुत ज्यादा ये एक आशंका रहती है कि कहीं किसी तरह से आक्रमण तो नहीं हो जाएगा, और इसीलिए आप जमीन पर सैनिकों की मौजूदगी और आसमान से वो जो आपको हवाई हमले का अलर्ट आते रहता है वो बार बार सुन सकते हैं। जिसके बाद लोग देखिए, यहां पर हम आपको वैसे बैरिकेड्स भी दिखाते हैं जो बनाए जाते हैं आम लोगों के लिए, ताकि वो यहां पर अगर आते हैं तो वो महफूज रह सके। मेट्रो स्टेशन सब हमेशा सही ये दिखाते हैं, और देखिए इस तरीके से ये मेट्रो स्टेशन में वो महफूज रह सकते हैं, और उसमें सीमेंट और रेत की बोरियां डाल दी जाती हैं, ताकि अगर कोई भी धमाका हो तो आप जल्दी से वहां पर आड़ में आप रह सके, खुद को बचा सके। लोग वैसे आपको इस इलाके में नजर आएंगे नहीं, इक्का दुक्का लोग ही जो बहुत ज्यादा जरूरी होता वही निकल पाते हैं। सही श्वेता, आप बने रहिए और जानकारी हम आपसे लेंगे, क्योंकि गौरव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आपको क्या खबर मिल पा रही है, क्या अपडेट आपके पास है इस समय? सईद, राजधानी कीव की तरफ तेजी से इस समय रूस की सेना बढ़ने का प्रयास कर रही है, और उतने ही तेजी से यूक्रेन की सेना उनका मुकाबला भी कर रही है। इस समय राजधानी के जो बाहरी इलाके हैं वहां पर 3 जगह जबरदस्त लड़ाई चल रही है, गोलीबारी भी वहां पर हो रही है और गोले भी गिर रहे हैं, और इसीलिए राजधानी कीव पर भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। जमीनी स्थिति इस समय यह है कि इरपिन का जो इलाका है, ओस्टुमल का जो इलाका है और चर्निहाइव का जो इलाका है, ये 3 जगह है जहां पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को और उनके ग्राउंड फोर्सेस को रूस की सेना यूक्रेन के इन डिफेंसेस को ध्वस्त करने का पूरा प्रयास कर रही है। इन जगहों पर रोड ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि अब वहां केवल मिलिट्री मूवमेंट को अनुमति दी जा रही है। तेजी से यहां की सप्लाईज अब ये फ्रंटलाइन देश के बॉर्डर पर नहीं है, अब जो फ्रंटलाइन है इस युद्ध की वो राजधानी के बॉर्डर तक आ गया है। इतनी भीषण लड़ाई इस समय होने की खबरें हमको मिल रही है, गोलीबारी और गोलाबारी दोनों की। जो भीतरघात का खतरा है उससे बचाव के लिए यहां पर जबरदस्त तैयारी है। सईद, भीतरघात इस तरह से कि राजधानी कीव के अंदर ही रूस के कई दस्ते ऐसे पहुंच चुके हैं जिनको असैसिनेशन स्क्वाड्स कहा जा रहा है। जो सेना बॉर्डर्स पे लड़ रही है शहर के, उन पर पीछे से वार करेगी। तो अब जो यूक्रेन की सेना है वो कुछ सेना आगे की तरफ लड़ रही है और कुछ सेना पीछे से इस आत्मघात को रोकने के लिए या भीतर घात को रोकने के लिए यहां पर डिप्लॉय की गई है। और हम उसी एक इस तरह के डिफेंस पॉइंट पर है जहां भीतर घात को रोकने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। खासी तौर पर बहुत तेजी से एक एयर अटैक का अंदेशा है, और उस एयर अटैक के अंदेशे से बचने के लिए इस तरह के सैंडबैग्स हर जगह लगाए जा रहे हैं कि लोग, क्योंकि जब बम गिरता है तो बहुत तेज धमाका तो होता ही है, आग तो निकलती है, साथ ही साथ जो उसके श्रैपनल निकलते हैं, जो छर्रे निकलते हैं, वो दूर तक बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लोहे के जो टुकड़े, फ्रैगमेंट्स होते हैं, और उससे बचाव के लिए सेना और सिविलियंस के लिए ये सैंडबैग्स अलग अलग बंकरों के दरवाजे पर लगाए जा रहे हैं, ताकि वो बंकरों में सुरक्षित रहे, तो श्रैपनल भी अंदर आके नुकसान ना पहुंचा सके। सईद।